नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। समय हो रहा है रात के 12:48 और आज तारीख है जुलाई 26 वर्ष है 2025। तो बात कुछ इस प्रकार से है कि जो मेरा एलएलबी का एडमिशन था उसको लेके चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। बात कुछ इस प्रकार से है कि मैंने 21 कॉलेज सिलेक्ट की है। अहमदाबाद, गांधीनगर, कलोल, तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से मैंने 21 लॉ कॉलेज सिलेक्ट की है और लगभग 2 से 3 मेरिट निकल चुके हैं, मगर तीनों के तीनों मेरिट में अभी तक भी मेरा कोई नंबर नहीं आया है। कोई चॉइस की तो बात ही छोड़ो, आखिरी कॉलेज ने भी अभी तक मुझे नंबर नहीं दिया है और मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बेसिकली उन्होंने कहा था कि उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि मेरिट के हिसाब से नंबर मिलेगी सबको। अब मेरा जो मेरिट है, मेरे जो नंबर है, वो मिनिमम मेरिट से ज़्यादा ही है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, कुछ जो कॉलेज है उसका जो मिनिमम मेरिट है वो 49% है। मेरे नंबर 49% से ज़्यादा ही है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो। अब मुझे पता नहीं कि किस तरीके से मेरिट बनाते हैं। और बात केवल मेरी नहीं है, बात बहुत सारे लड़के लड़कियों की है। ऐसे कितने लड़के लड़कियां हैं जिनके 65% नंबर है, 70% नंबर है, फिर भी उन्हें एलएलबी की कॉलेज नहीं मिल रही। और मुझे पता नहीं कि एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आज मैं गांधीनगर से अहमदाबाद इसीलिए गया था कि मैं इस चीज़ को पूछताछ कर सकूं कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो अब देखते हैं, अगर मेरिट पड़ता है चौथी बार या 5वीं बार या आखिरी बार जब भी पड़ता है, अगर कॉलेज मिलती है तो वकालत का काम हो पाएगा आगे। अगर नहीं मिलती तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर करियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में बेसिकली 4 साल देने के बाद भी मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मैंने 2023 में निकाला था स्टेनोग्राफी का प्रीलिम्स और मेंस, मगर फाइनल में बाहर निकल गए हम वापस। तो तब से लेके मैं सरकारी नौकरी को छोड़ चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी का तुम्हें पता है 15,000 मिलते हैं दबा के काम करने के बाद, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और रही बात वकालत की, वकालत का अब काम खत्म हो चुका है। लगभग ऐसा है कि काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर 2 से 3 मेरिट के बाद भी तुम्हें एक आखिरी कॉलेज की भी सीट ना मिले तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। फिर चलते उसके आगे। अब आगे जीवन का क्या प्लान है? जीवन का प्लान यही है कि अभी तो वर्तमान में कोई टेम्परेरी में जॉब ले रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ एक तरीके से। जब वो जॉब मिल जाती है फिर हमें जाना पड़ेगा आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि भारत में रोजगार के अवसर बहुत ही कम है, ना के बराबर है। सुविधाएं भी एकदम थर्ड क्लास है। तो इसीलिए मुझे बाहर किसी देश में जाना पड़ेगा। थोड़ा खर्चा होगा तो थोड़े पैसे जमा कर लेता हूँ। क्योंकि आपको हैरानी होगी सुन के, जो फ्लाइट की टिकट है, फ्लाइट टिकट आजकल 1.5 लाख की मिल रही है। 1.5 लाख की फ्लाइट टिकट। अब तुम सोच के देखो, 1.5 लाख की फ्लाइट टिकट कौन अफोर्ड कर सकता है? और वो भी अगर आप मान के चलिए जैसे तैसे करके फ्लाइट टिकट ले भी लेते हैं और फिर अगर वहां से आपको वापस भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, तो फिर खर्चा बेकार जाएगा ना। तो ये भी सारी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के तैयारी करके जाना पड़ता है विदेश। मगर अभी तो मेरे सामने केवल यही उपाय है कि विदेश जाना ही एक उपाय है। कुछ महीने के लिए मैं यहाँ नौकरी करना ठीक समझता हूँ। जैसे मेरा वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ हो जाता है, मैं निकल लूँगा पहली फ्लाइट से बाहर। अब बस यही अपडेट थी। और आज का मैं कुछ जो बाहर निकला था तो वो कुछ वीडियो है तुम लोगों को दिखाने के लिए, उसे देख लेना चाहो तो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगे तो। बाकी जो लोग विदेश जा रहे हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो लोग नीचे कमेंट करके कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ जॉब होगी तो मैं दे दूंगा, बाकी तो आपकी इच्छा की बात है। तो ये था मेरा वीडियो। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।